झारखंड में सरकार, सत्ता और शासन कैसे चल रहा है उसका एक उदाहरण आपको बताते हैं। राज्य में जो शहरी विकास मंत्रालय है वो कह रहा है आम लोगों से, रांची के नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों से कि आप अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर दीजिए, सर्किल रेट के हिसाब से ले रहे हैं हम और डिस्काउंट भी दे रहे हैं। ट्रिपल जेंडर को डिस्काउंट दे रहे हैं, आर्मी वाले को डिस्काउंट दे रहे हैं, सीनियर सिटीजन को भी डिस्काउंट देंगे और महिला को भी 5%। नगर निगम के डिप्टी मेयर बोलते हैं कि भाई ये कोई होल्डिंग टैक्स मत जमा करे, ये इलीगल है। हमारे साथ खुद डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय हैं। सरकार कुछ बोल रही है, आप कुछ बोल रहे हैं, ऐसा क्या है? देखिए, सरकार ने एक फरमान जारी किया है कैबिनेट की स्वीकृति के उपरांत, और जो हमारा एनुअल रेंटल वैल्यू से होल्डिंग टैक्स 2016 में नियमावली के तहत हुआ था, उसमें बदलाव लाते हुए ज़मीन के जो सरकारी दर है उन पर अब उनके वैल्यू पर एडिशन करके ये तय करने का एक निर्णय लिया। अब आप अगर उसके कैलकुलेशन को देखेंगे तो अगर रेसिडेंशियल किसी का घर है तो उसमें 10 से 30% तक की बढ़ोतरी है, और अगर कोई कॉमर्शियल भवन को देखेंगे तो उसमें दुगने से लेके 5 गुने तक की वृद्धि है। अब आप सोचिए कि अगर आप इस तरह का निर्णय लेते हैं, ठीक है, निर्णय कई एक कारणों से लिया जा सकता है, लेकिन उस निर्णय को तीसरी सरकार को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? आज कभी भी आप झारखंड संविधान पढ़े हैं कितना ये नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन अगर नहीं पढ़े तो पढ़ना चाहिए। स्पष्ट उल्लेख है कि अगर कैबिनेट ने कोई नियमावली को स्वीकृत किया है, अब बनाई है, तो आप उसको रांची नगर निगम हो या धनबाद नगर निगम हो या कोई और नगर निगम हो, वहाँ आपको उसे रखना चाहिए और उसके बाद उस चीज़ को लागू करना चाहिए। देखिए, बोर्ड तो नियमावली को का विरोध भी नहीं करता है। बोर्ड नियम अगर देखा जाए तो कोई भी नियमावली अगर बनती है तो उसको हटा भी नहीं सकता है, लेकिन सरकार का ये कर्तव्य है कि सबसे पहले उसे बोर्ड में रख के लोकल जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दे और उसके बाद उसको लागू करे। लेकिन कल जब मैंने सुना कि 12 तारीख से होल्डिंग टैक्स का कलेक्शन चालू कर दिया गया है और बोर्ड की बैठक भी अभी तक नहीं हुई है, हमें ये भी नहीं मालूम है कि होल्डिंग टैक्स लगना कितना है, तो ऐसी परिस्थिति में इसका विरोध अगर नहीं किया जाए तो बेकार हम लोग जनता के जनप्रतिनिधि हैं। आज जनता खाली पूछा नहीं नगर निगम को, इसलिए ये लोग मुंह फुला के बैठे हैं। बोला एक दिन में 18 लाख का कलेक्शन आया है, मतलब पब्लिक को पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, मेयर और डिप्टी मेयर को दिक्कत है। नहीं, हम आपको बताएं 60 करोड़ रुपये का कलेक्शन है। जनता पिछले 1 अप्रैल से परेशान है, इसलिए कि नगर निगम के नियमावली में जो बनाई गई है उसमें फाइन लेने का क्लॉज है। पब्लिक ये परेशान है कि निगम अपने चलते पैसा लेना शुरू नहीं की है, और जहां 30 तारीख होगा उसके बाद पता चला 2% टैक्स भी भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, फीस भी भरना पड़ेगा, लेट फीस। आज जनता इसलिए परेशान है, इसलिए आपने देखा होगा 18 लाख। अरे 18 लाख रुपया तो आज के दिन अगर एक बिल्डिंग का लेंगे ना, ऑर्चिड भवन है, ऑर्चिड जो आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, उसका पहले 5 लाख रुपया टैक्स बनता था, आज 12 लाख रुपया टैक्स हो गया। अगर अकेले जमा करेगा तो कल जो आप संख्या बता रहे हैं ना 20 लाख की 15 लाख, वो एक को भवन भर के पूरा कर देगा। जो स्थिति है, सरकार को तुरंत इस पर पहले बोर्ड में तो लाना ही चाहिए। बोर्ड से प्रस्ताव जाएगा। मैं आपको बता दूं, रांची नगर निगम के 53 वार्ड पार्षद इस बात को कभी कबूल नहीं करेंगे कि इस तरह की बढ़ोतरी एक साथ कर का बोझ जनता को पड़े, और हम लोग इस पे संशोधन देंगे। आपको अगर ध्यान में नहीं होगा, 2016 में जब रघुवर दास जी की सरकार थी, उन्होंने भी एक नियमावली लाई थी जिसको बोर्ड में रखा गया था। 2.5 गुना टोटल रेंटल एनुअल वैल्यू का 2.5 गुना टैक्स लेने का प्रावधान था, 2.5%। उसको हम लोगों ने बोर्ड में एक संशोधन लाके 2% कराने का काम किया था। तो बोर्ड का ये काम है, बोर्ड जनता के लिए बनी है, जनता द्वारा चुनी गई है, और वो ऐसे संशोधन देने का प्रयास करती है जिससे जनता को बोझ ना पड़े। एक बात बताइए, हाँ, प्रयास आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके अगर विश्वास पे आम जनता विश्वास कर ले आपकी बातों पर, टैक्स नहीं भरेगा तो लेट फाइन कौन देगा? आप दीजिएगा? देखिए, एक चीज बताऊं, प्रजातंत्र है,
और जनता द्वारा हम भी चुन के आए हैं और राज्य की सरकार भी चुन के आई है। राज्य सरकार का भी कर्तव्य है शहरी जनता को कुछ ना कुछ छूट देना। जनता अगर आंदोलनरत नहीं होगी और इसी तरह टैक्स का फरमान बढ़ता जाएगा तो मैं समझता हूं कि जनता इससे बेहाल हो जाएगी। और हम लोग आज उसी के चलते उनके साथ हैं, उनको बल देने के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं कि आप थोड़ा विरोध प्रकट कीजिए। हम लोग पूरा विरोध प्रकट करेंगे और कोशिश करेंगे सरकार से इस टैक्स बढ़ोतरी को वापस करवाने। जनता सड़क पर उतर जाए। मैं जनता को सड़क पर उतरने नहीं बोल रहा हूं, केवल वो हमारा समर्थन करे। हम लोग जिस रास्ते में हैं, जिस तरह से हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आज राज्य सरकार को पत्र के माध्यम से और आगे आने वाले दिनों में और भी अन्य कई एक तरीके हैं जिससे कि राज्य सरकार के संज्ञान में ला के और इसको कम कराने का दबाव बनाया जाएगा। जनता उसमें कम से कम हमें नैतिक सपोर्ट करे। आपका बहुत ज़्यादा बिल्डिंग है रांची शहर में, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, नहीं तो पानी 6 रुपया से 9 रुपया यूनिट हुआ तब तो संजीव विजयवर्गीय विरोध नहीं किए खुल के। आपको तब पता ही नहीं है, लगता है कि आप हवाई में ये मीडियाबाजी कर रहे हैं। आज भी आपको जानकारी होना चाहिए कि रांची नगर निगम के बोर्ड में जब जल कर को बढ़ाने की और जल कर में जो तरीके बनाए गए उसके विरोध में रांची नगर निगम बोर्ड ने संज्ञान लिया था, सरकार को पत्र देके उसको वापस लेने का प्रस्ताव पास किया था। लेकिन यही है कि जनता खुल के सामने नहीं आती है। बोर्ड के सदस्य 53 सदस्य और 2 मेयर डिप्टी मेयर विरोध भी किए, तो जनता अगर सामने नहीं आएगी, अपना टैक्स देते रहेगी तो फिर कैसे वापस होगा। हम लोग तो कटने लगा। हम लोग तो आज भी उसका विरोध किए हैं। नगर निगम के बोर्ड में स्पष्ट रूप से अगर आप पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा वो पन्ना जिसमें हम लोगों ने बोर्ड से उसे रिजेक्ट करके भेज दिया है। सरकार तीसरी सरकार को अपने जेब में रखना चाहती है, इसलिए इस तरह के नियम को जनता के बीच में लाने का काम करती है। और मैं समझता हूं कि मीडिया अगर इसमें सहयोग ना करेगा तो जनता बेचारी पिसती रहेगी। शुक्रिया। तो संजीव जी का मानना है पानी का रेट बढ़ा या होल्डिंग का, नगर निगम इससे संतुष्ट नहीं था। वो विरोध समय समय पर अपना दर्ज करता रहा और आगे भी करता रहेगा। अब जनता का सहयोग चाहिए क्योंकि वर्तमान सरकार नगर निगम की नहीं सुन रही है, इसलिए टैक्स पे टैक्स बढ़ता जा रहा है। आखिर शहरी जनता का भी कुछ हक तो बनता है इस सरकार पर। शुक्रिया। TheFollowUp.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in